तो हेलो गाइस, तो वेलकम टू उड़ान इंस्टीट्यूट। सपनों का उड़ान, सफलता की पहचान। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास मिस प्रिंट हो गया, CLASS क्लास 11 के मैथ्स के चैप्टर 1 जो समुच्चय है सेट, जिसको आप लोग सेट्स कहते हैं इंग्लिश में, तो उसको हम लोग आज इसकी क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वह है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। तो सेट्स किसको कहते हैं दोस्तों? वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुओं या संख्याओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई भी वस्तु हो गया या संख्या हो गया, उसके सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। समुच्चय या संकेतक। तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आपको दिखाते हैं। एग्जाम्पल ABCD ऐसे करते करते XYZ तक। तो समुच्चय को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोग देखिए होगा ए का समुच्चय 1, 2, 3 ऐसे होता है। तो ये जो रहता है इस समुच्चय का संकेत है, तो ये हमेशा कैपिटल लेटर से रहता है। तो आगे देखते हैं। पूरा समुच्चय और बताना है आपको समाधान। देखें तो समुच्चय, तो सेट्स जो है सेट्स के अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर कोमा लगाकर अलग अलग लिखते हैं। मंझले कोष्ठक यानी मिडिल ब्रैकेट में कोमा लगाकर अलग अलग लिखते हैं। समुच्चय में उपस्थित वस्तुओं या संख्याओं अवयव कहलाती है। तो समुच्चय में जो उपस्थित वस्तु या संख्या होती है वो क्या कहलाती है? अवयव कहलाती है। तो समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। समुच्चय में कोई भी अवयव केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। यदि कोई अवयव समुच्चय में उपस्थित है तो उसे बिलोंग्स टू का साइन दोस्तों ऐसा होता है से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि उपस्थित नहीं होता तो उसे डज नॉट बिलोंग्स टू इस इसको काट देते हैं। तो इसी कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई प्रेजेंट हो, कोई अवयव उपस्थित हो तो उसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं? बिलोंग्स टू से। और नहीं प्रेजेंट हो तो डज नॉट बिलोंग्स टू से। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं। चलिए जैसे 10 तक के सभी समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो हम जैसे तो 10 तक के प्राकृतिक 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो इसको हम लोग मंझले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। तो जैसे A2 है, क्या 2 A के बिलोंग्स टू है? तो हाँ, इस क्वेश्चन में A के बिलोंग्स टू है, तो इसमें सेन हो जाएगा बिलोंग्स टू। सेकंड क्वेश्चन है 5 बिलोंग्स है A के, तो 5 जो है A का समुच्चय में उपस्थित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है हमारा समुच्चय निरूपण की विधियाँ। तो समुच्चय निरूपण की कौन कौन सी विधि होती है, चलिए देखते हैं।
पहला विधि है तालिका या रोस्टर विधि, जिसे टेबुलर और रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। समुच्चय निबंध की वह विधि जिसमें हम समुच्चय के अवयव को मंझले कोष्ठक के भीतर कोमा लगाकर लिखते हैं उसे तालिका या रोस्टर विधि कहते हैं। वह विधि से पहले बताए थे, जैसे ए है, ए इक्वल टू मंझला कोष्ठक जिसको मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, इसमें जैसे 2,4,6,8,10 फिर से बंद। तो इसी विधि को हम कहते हैं तालिका या रोस्टर विधि। तो इसका परिभाषा हो जाएगा समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें हम समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक के भीतर कॉमा लगाकर लिखते हैं, तालिका या रोस्टर विधि कहलाती है। एग्जाम्पल हम आपको समझ लिया। तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है समुच्चय निरूपण या गुणधर्म की विधि, सेल बिल्डर फॉर्म। तो इसका परिभाषा हो जाएगा समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों के गुणधर्म को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। आप सोच रहे हैं वही बोल रहे हैं, लेकिन वही नहीं है, दूसरा है। देखिए फिर सुनिए परिभाषा। समुच्चय निरूपण की वह विधि जिसमें समुच्चय के अवयवों के गुणधर्म को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। एग्जाम्पल देकर हम समझ जाते हैं, फिर समझिएगा आप लोग, ऐसे नहीं समझिए। जैसे ए इक्वल टू एक्स डबल कोमा फिर एक्स एक समप्राकृतिक संख्या है। तो सच डेट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 10 बट सच डेटा क्या सम संख्या से, सम संख्या है लेकिन क्या है 10 से छोटा सम संख्या x के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का तो जितना भी टॉपिक हम पढ़ा है उससे आपका क्लास 11th का मैथ का जो चैप्टर 1 है सेट का एक्सरसाइज नंबर 1.1 पूरा बन जाएगा। आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा अच्छे से बता देंगे। तो उम्मीद है जो भी टॉपिक हम अच्छे बताएंगे उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट वीडियो में मिलिए। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट करिए, हम आपको पर्सनली कमेंट करके आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को हम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी बढ़ना चाहते हैं सपनों की उड़ान तो सब्सक्राइब करिए उड़ान इंस्टीट्यूट को। आज तक के लिए इतना ही, जय हिंद।